हरे कृष्णा। तो असल में गुरु कौन है, आज इसके बारे में चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये जो टर्म गुरु है ये असल में हमारी वैदिक कल्चर से लिया गया है, लेकिन आजकल ये टर्म गुरु इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि मार्केटिंग गुरु, फैशन गुरु, लव गुरु, फाइनेंस गुरु, ये गुरु, वो गुरु, इतने सारे गुरु लोग बना रहे हैं। लेकिन असली जो गुरु है वो है द स्पिरिचुअल मास्टर, जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमें बताए वो है असली गुरु, जो स्पिरिट के बारे में बताए एंड सुप्रीम स्पिरिट के बारे में बताए, और स्पिरिट एंड सुप्रीम स्पिरिट का जो रिश्ता है उसको रिवाइव कैसे करे उसके बारे में बताए, वो है गुरु। तो क्या हमें असल में गुरु की आवश्यकता है? सच में क्या हमें गुरु की आवश्यकता है? जैसे ओ माय गॉड में कांजी भाई कह रहे हैं कि हमें किसी बिचौली की ज़रूरत नहीं है, हमारा और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन। तो अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन रख सकते हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता क्या है? अब आप एक चीज़ देखिए कि कांजी भाई इज़ एक्टिंग लाइक ए गुरु टू टेल पीपल डैट वी डू नॉट नीड गुरु। इसका मतलब किसी भी बात को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी संदेश को लोगों को समझाने के लिए हमें गुरु बनना पड़ता है। तो लोगों को ये बताने के लिए कि हमें गुरु की आवश्यकता, गुरु की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी हमें गुरु बनना पड़ता है। इवन मिल्खा सिंह को 400 मीटर की रेस दौड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है। हमें एक सिंपल एक्टिविटी चलना सीखने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है। हम माता पिता के हाथ पकड़कर चलना सीखते हैं। इवन एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है। अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, इसका मतलब हमारे पास एक विशेष गुरु है, इलेक्ट्रॉनिक गुरु, जिसको हम लोग GPS कहते हैं, गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम। ये जो GPS है ये हमें एक रास्ता दिखाता है हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ये हमें बताता है कि अब आप 30 मिनट्स में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। अगर हम चलते चलते गलत रास्ता ले लेते हैं तो GPS अपने आप को रीरूट करता है और दिखाता है कि अब आप 40 मिनट्स में पहुंचोगे। तो और थोड़ा गलत रास्ता ले लेते हैं तो GPS फिर से अपने आप को रीरूट करता है, और जितनी ज़्यादा हम गलत रास्ता रहते हैं उतनी ज़्यादा हमारी टाइमिंग बढ़ते जाती है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो गुरु भी ऐसे ही काम करता है कि गुरु हमें करेक्ट करता है, गुरु हमें बताता है कि हमारी डेस्टिनेशन कौन सा है। और अगर हम थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं, थोड़ा काम क्रोध में गिर जाते हैं, लस्ट में गिर जाते हैं, तो गुरु हमें बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि अब आप ये रास्ता नहीं वो रास्ता लो और इस रास्ते से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं गुरु। तो ऐसे काम करते हैं गुरु। तो हमें हर चीज़ के लिए गुरु की आवश्यकता है। इवन हमें साइंस, कॉमर्स, मैथ्स, इंग्लिश, हर चीज़ के लिए, पाइथागोरस थ्योरम, हर चीज़ के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, तो क्या हम ऐसे भी कोई भी किताब उठाएंगे रास्ते से कि आइए स्पिरिचुअलिटी की किताब उठाइए और स्पिरिचुअल बन जाइए? तो क्या हम ऐसे भी कोई भी किताब पढ़ के स्पिरिचुअल बन जाएंगे? नहीं, हम ऐसे भी कोई भी किताब पढ़ के स्पिरिचुअल नहीं बन सकता है। उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज में हो और वो मेडिकल साइंस की किताब पढ़ ले तो क्या उसको MBBS की डिग्री मिल जाएगी? अगर वो गुरु स्वीकार ना करे तो नहीं, उसको MBBS की डिग्री नहीं मिलेगी जब तक वो गुरु स्वीकार नहीं करता और उनके इंस्ट्रक्शन में काम करता नहीं है। तो इवन हमें हर चीज़ के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो असल में एक गुरु की बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या है, एक गुरु कौन है, हम कैसे पहचाने कि ये एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है? तो उसके लिए शास्त्रों में 5 फिल्टर्स दिए गए हैं हमारे वैदिक शास्त्र में। वो फिल्टर में अगर ये गुरु फिट हो जाता है, इसका मतलब ये एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है। तो ये फिल्टर क्या क्या है उसके बारे में अभी हम बताएंगे। सबसे जो पहला क्वालिटी है गुरु की, दैट ही मस्ट कम इन प्रॉपर परंपरा। एक गुरु को एक परंपरा में आना चाहिए। अच्छा, परंपरा क्या है? परंपरा मीन्स कृष्णा गेव नॉलेज टू वन डिवोटी, दैट डिवोटी गेव नॉलेज टू अनदर डिवोटी, दैट डिवोटी गेव नॉलेज टू अनदर डिवोटी। ऐसे कर करके ये जो नॉलेज है ये बहता हुआ आ रहा है। सिर्फ नॉलेज ही बहता हुआ नहीं आ रहा है, भगवान का जो नाम है वो भी बहता हुआ आ रहा है। इन्होंने इनको नाम दिया, इन गुरु ने इस शिष्य को नाम दिया, ये शिष्य जब गुरु बने इन्होंने अपने शिष्य को नाम दिया। ऐसे कर करके नाम, कृपा, मर्सी, भगवत साक्षात्कार और ज्ञान, नॉलेज, ये बहता हुआ आ रहा है। वो है प्रॉपर परंपरा। ऐसे करके ये है प्रॉपर परंपरा, गुरु परंपरा।
जब हम मेटेरियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ में एडमिशन लेते हैं तो हम अच्छे से देखते हैं कि दिस इज़ अप्रूव्ड बाय CBSE, दिस इज़ अप्रूव्ड बाय ICSE, ऐसे करके अप्रूव्ड है कि नहीं है ये हम देखने के बाद उस पर एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही एडमिशन नहीं लेते कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, मैडम बहुत सुंदर है, चलो एडमिशन ले ही लेते। नहीं, ऐसे नहीं एडमिशन हम लोग लेते। हम लोग अच्छे से देखते कि ये प्रमाणिक है कि नहीं है, टीचर्स एजुकेटेड है कि नहीं है, अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं है। तो अगर हम मटेरियल चीज़ों में ये सब ध्यान रख के गुरु स्वीकार करते हैं, टीचर स्वीकार करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये हमें देखना चाहिए कि एक गुरु जिनको हम स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो परंपरा सिस्टम में आ रहा है, क्या वो गुरु परंपरा में आ रहा है। तो ये देख के हमें एक गुरु स्वीकार करना चाहिए। सेकेंड जो क्वालिफिकेशन है वो है ही मस्ट हैव रियलाइज द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डेलिबरेशन। तो स्क्रिप्चर्स का जो निष्कर्ष है, शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, ये गुरु को पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो गुरु लोग हैं वो लोग तो स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, उनके पास अपनी पोथी होती है, बाबा जी की पोथी, उनके पास अपनी गॉडलेस फिलोसॉफीज़ और गॉडलेस मेडिटेशन की आप ध्यान लगाओ तो आपको शांति मिलेगी। तो लोग भी ऐसे हैं, लोग भी गधे हैं, वो भी आ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, 5 मिनट की उनकी मन की शांति होती है और वो जो गुरु होता है वो उनको एक्सप्लॉइट करके वो निकल लेता है। तो इसलिए आजकल गुरु लोग ऐसे होते हैं। हम लोग गुरु किसको मानते हैं? जिनके बाल लंबे लंबे हो, जिनके दाढ़ी बहुत लंबी हो, जिनकी दाढ़ी छाती तक आ रहे, उनके छाती के बाल को उनके दाढ़ी के बाल छू रहे, हम लोग उनको गुरु मान लेते हैं। ओ माय गॉड, ये गुरु जी, ही इज गुरु, ओ माय गॉड, चलो गुरु के पास चलते। गुरु जी प्रणाम, प्रणाम गुरु जी, हमें आप शिष्य मान लीजिए। नहीं, ऐसे हमें गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र में आता है किव न्यासी किव विप्र शूद्र के न हया जय कृष्ण तत्ववेति से गुरु हया। जिसको कृष्ण के बारे में पता है, भले ही वो शूद्र क्यों ना हो, भले ही वो स्कॉलर क्यों ना हो, भले ही वो सन्यासी क्यों ना हो, इवन एक शूद्र भी अगर उसको कृष्ण के बारे में पता है, कृष्ण के तत्व के बारे में पता है कि कृष्ण कौन है, वो असली गुरु है। तो उसको शास्त्रों का जो एसेंस है वो पता होना चाहिए गुरु को। तो गुरु का काम क्या है? शास्त्रों की बातों को समझाना। अगर वो शास्त्रों की बातों को नहीं समझा रहा, अपनी पोथी लेके चल रहा है, तो वो गुरु नहीं है। और जो थर्ड क्वालिफिकेशन है वो है ही मस्ट बी फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। वो अपनी भक्ति में, अपनी डिवोशनल सर्विस में फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रवचन देने का टाइम आया, मैं गेरुआ वस्त्र लपेट के आ गया, अच्छे से प्रवचन दिया, लोगों को एंटरटेन किया, उसके बाद मैं अपने धुन में, पीपल अपने धुन में, मैं बाइक लेके घूम रहा हूँ, पीछे लड़की है, बुलेट में मैं जा रहा हूँ। नहीं, ही इज़ नॉट ए गुरु। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। और इसके साथ ही जो चौथा जो क्वालिफिकेशन है वो है ही मस्ट हैव कंट्रोल सेंसेस। उसकी इंद्रिय उसके वश में होनी चाहिए। इंद्रिय ऐसा नहीं कि वो इंद्रिय को पकड़ के हुआ है, नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना, ऐसा नहीं। स्वाभाविकता से ही उसकी इंद्रिय उसके वश में होनी चाहिए। तो उसके अंदर सांसारिक भोग की तृष्णाएं भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर सांसारिक भोग की तृष्णाएं होंगी तो वो गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि उसका मन इधर उधर भटकेगा। और तो उसकी जो इंद्रिया है, हैव कंट्रोल सेंसेस, ही मस्ट हैव कंट्रोल सेंसेस। तो क्योंकि डिवोशनल सर्विस में फिक्स्ड होने के कारण उसकी इंद्रिया कंट्रोल्ड रहेगी। उसकी आंखें भगवान के दर्शन करेंगी, उसकी मुख भगवान का गुणगान करेंगे, उसके मुंह से वो भगवान का प्रसाद चखेगा, उसके कानों से वो भगवान के बारे में सुनेगा, उसके नाक से वो भगवान का जो तुलसी पत्र है उसको सूंघेगा, पैरों को लगाएगा भगवान के मंदिर जाने में या भगवान की सेवा के लिए कहीं और जाने में, हाथों को लगाएगा भगवान के लिए प्रसाद बनाने में, भगवान की आरती करने में, भगवान के लिए दान देने में। तो उसका सेंसेस क्योंकि भगवान की सेवा में लगा रहेगा, इसलिए उसका सेंस ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो जाएगा। एंड द लास्ट, ही मस्ट बी एन आचार्य। आचार्य मीन्स टीचिंग बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल्स। मतलब जो करता है वो बोलता भी है और जो बोलता है वो करता भी है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी मीन्स जो मैंने किया वो मैंने बोला, इंटीग्रिटी मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मैं करता भी हूँ। अगर गुरु दूसरों को बोल रहे कि चैंटिंग 16 राउंड्स, क्या आप चैंट कर रहे हो क्या? हाँ, उसको भी चैंट करना चाहिए। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने पूरे दुनिया को हरे कृष्णा करवा दिया। क्यों? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद खुद हरे कृष्णा करते थे। उन्होंने हमें 16 राउंड्स दिया लेकिन वो खुद 64 राउंड्स करते थे, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया को हरे कृष्णा करवा पाए। तो ये जो क्वालिटीज़ है, यही क्वालिटीज़ है एक गुरु के। तो जैसे लोग कहते हैं पता नहीं आज किस गुरु के पास जाए, कितने सारे ढोंगी गुरु, भावा गुरु, सोकोल गुरु, गुरु घंटाल कहाँ से आ जाते, एकदम डर लगता है हमें गुरु के पास जाने के लिए। कोई किसी पत्नी लेके भाग गया, कोई पैसा लेके भाग गया।
तो लोग सोचते तो ये जो हमने जो फिल्टर आज कहा कि ही मस्ट कम इन प्रॉपर परंपरा, ही मस्ट हैव रियलाइज द कंक्लूजन ऑफ स्क्रिप्चर्स बाय डिलिबरेशन, ही मस्ट बी फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ही मस्ट हैव कंट्रोल सेंसेस, ही मस्ट बी एन आचार्य, ये जो फिल्टर है, ये जो 5 फिल्टर है, ये हमने शास्त्र से लिए हैं। और ये 5 फिल्टर इतने ज़बरदस्त है ना कि इन 5 फिल्टर में से ही निपट जाते हैं लोग, ज़्यादातर लोग गुरु बन ही नहीं पाते। तो ये आप 5 फिल्टर लेके जाइए और अब जज कीजिए कि कौन गुरु बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस्कॉन के अंदर ही बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मिलेंगे, नो डाउट इस्कॉन के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, लेकिन आप बाहर भी देखिए। अगर आपको बाहर चाहिए तो इस्कॉन पसंद नहीं है, आपको बाहर जाना है, आप जाइए, बाहर में भी ये फिल्टर जो ज़बरदस्त फिल्टर है उसके मुताबिक आप चूज़ कर सकते हो कि कौन है गुरु। ये फिल्टर एकदम ज़बरदस्त है। तो ये गुरु शब्द का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ गुरु तो शास्त्र में आता है, गु शब्दस्य तु अंधकारस्य रु शब्द तमो निराधता अंधकारस्य निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते। जो गु मतलब नारकीय और रु मतलब निकालने वाला, जो संसार के नार के जीवन से हमें निकाल दे वो गुरु है। ये संसार इज़ अ हेलिश प्लेस, ये संसार हेलिश प्लेस है, एकदम नार के जीवन है, इतना स्ट्रगल है, इतना संघर्ष है। पापी पेट के सवाल के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता इस पापी पेट के लिए। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लोग काम करते। क्यों? पापी पेट का सवाल है जी, पापी पेट का सवाल है, बहुत स्ट्रगल है। तो इस नार के जीवन से, इस संसार के भव सागर से निकालने वाले को कहते हैं गुरु। और गुरु का ना और गु का और एक मीनिंग है, वो है अंधकार। अंधकार मीन्स इग्नोरेंस, जो अज्ञानता से, सांसारिक अज्ञानता से, काम क्रोध लोभ मोह के जो अज्ञानता से जो हम ढके हुए हैं, हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज, असली आइडेंटिटी जो हमारी ढकी हुई है कि हम जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास, इस पे जो हम ढके हुए हैं, हम पहचान नहीं पा रहे कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। इस आइडेंटिटी को देने वाले और इग्नोरेंस को हटाने वाले हैं गुरु। गु मतलब नरक या इग्नोरेंस और रू मतलब निकालने वाले, जो नार के जीवन से और अंधकारमय स्थिति से, इग्नोरेंस से हमें निकाल दे, वो है गुरु। और ये जो गुरु है ये है मर्सी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पराश शक्ति विविध श्रीयते। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी शक्तियाँ है, उनकी ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, सृष्टि शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, जीव शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है। लेकिन उनमें से जो क्वीन पोटेंसी है, जो क्वीन शक्ति है, वो है कृपा शक्ति, मर्सी पोटेंसी। और मर्सी पोटेंसी इज द डायरेक्ट एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधिका, द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड। एक राजा होता है, उनकी बहुत सारी रानियां होती है, लेकिन एक मुख्य रानी होती है, उस मुख्य रानी के पीछे सारी रानियां पीछे पीछे चलती है। तो क्यों? क्योंकि ये चीफ क्वीन है, महारानी है। तो वो जो महारानी है वो है भगवान श्री कृष्ण की मर्सी पोटेंसी। तो ये जो कृपा शक्ति है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड सबसे ज़्यादा डोमिनेंस दिखाने वाली और सबसे ज़्यादा स्नेह दिखाने वाली जो शक्ति है वो है कृपा शक्ति। सो गुरु इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ मर्सी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड। तो ये जो गुरु है, ये गुरु है मर्सी पोटेंसी, ये जो कृपा शक्ति की जो पर्सोनिफिकेशन है वो है गुरु। हमारे जीवन में जो गुरु आती है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा शक्ति के पर्सोनिफिकेशन है। भगवान श्री कृष्ण के एक और शक्ति है, वो है सत्य संकल्प शक्ति। लेकिन सत्य संकल्प शक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये काम होना चाहिए, मतलब ये काम होना ही चाहिए। लेकिन अगर कृपा शक्ति बोल दे कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, दूसरा काम होना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, कृपा शक्ति बोल रही है तो दूसरा काम ही करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं यशोदा मैया से नहीं बंधूंगा, सत्य संकल्प शक्ति ने कहा था कि मैं बांधने नहीं दूंगा भगवान श्री कृष्ण को। तो कृपा शक्ति ने कहा नहीं, यशोदा मैया ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत दौड़ा आपके पीछे, आपके लिए खाना बनाया, आपको दूध पिलाया, आपके पीछे पीछे दौड़ी यशोदा मैया, आपको बांध जाना चाहिए ना, आपको बंध जाना चाहिए, आपको कृपा दिखानी चाहिए। तो जैसे कृपा शक्ति ने बोला कि आपको बंध जाना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ओके ठीक है, अब कृपा शक्ति बोल रहे, क्वीन पोटेंसी बोल रहे, तो मुझे बंध जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बंध गए। तो कृपा शक्ति इज मोर पावरफुल देन सत्य संकल्प शक्ति। गुरु जो है वो भगवान की चलती फिरती कृपा शक्ति है। तो गुरु इज नॉट रियली गॉड। जैसे आपने सुना होगा ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव जी है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। तो इसी प्रकार गुरु भगवान हुए नहीं।
असल में ये लोग ये कहना चाहते हैं, जो ये मीनिंग बताते हैं ना कि गुरु भी ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु सब है, गुरु ही भगवान है, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि आई एम गॉड, मेरे पास आ जाओ, मैं गुरु हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। नहीं, असल में गुरु ब्रह्मा के तरह पूजनीय है, गुरु विष्णु के तरह पूजनीय है, शिव जी के तरह पूजनीय है, और जो परम ब्रह्म है उसके तरह पवित्र है गुरु, लेकिन ही इज़ नॉट गॉड। गुरु जो है वो भगवान की शक्ति है, और क्योंकि मर्सी पोटेंसी भगवान की बहुत ही निकटतम है, गुरु जो है भगवान के बहुत ही निकट है, तो अक्सर लोग ये कंफ्यूज कर लेते हैं कि गुरु इज़ गॉड, हमारे गुरु जी तो भगवान है, ये फला फला बाबा जी ये तो भगवान है। नो, ही इज़ नॉट गॉड, ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, लेकिन उनको भगवान की तरह हमें पूजना चाहिए। हाँ, गुरु जीव है, हमारी तरह ही गुरु एक जीव है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवा है, वो भगवान के साथ रहने वाले जीवा है, हमारी तरह भवसागर में बंधे हुए जीवा नहीं है। गुरु इज डिवाइन पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, गुरु। तो जैसे बलराम जी हुए जो कि सर्वेटर गॉड हेड, जो कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वेंट जो है वो बलराम जी है, तो उनसे जो आती है गुरु परंपरा, वो गुरु में हमारे सारे गुरु आते हैं बलराम जी के ही पर्सोनिफिकेशन के रूप में या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो इसलिए हम जब कहते हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस कौन है? कृष्णास डिवाइन ग्रेस, या फिर हिंदी में कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद। कृष्ण की जो कृपा की जो मूर्ति है वो है श्रीला प्रभुपाद। और गुरु भला क्या करते हैं? द वन हु कनेक्ट्स अस विथ लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में। हम कहाँ रहते हैं? भौतिक जगत में। भगवान श्री कृष्ण है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, हम है मेटेरियल वर्ल्ड के। अब हमारी दोस्ती कैसे होगी? दोनों तो अलग अलग दुनिया से है। भगवान श्री कृष्ण की दुनिया में है सुख सुख सुख, हमारी दुनिया में है दुख दुख दुख। तो भगवान श्री कृष्ण की दुनिया में इतना सुख है कि उनको दुख के बारे में पता ही नहीं है, और हमारी दुनिया में इतना दुख है कि हमें सुख के बारे में पता ही नहीं है। तो हम दोनों की दोस्ती कैसे होगी? तो बीच में एक एंटिटी होना चाहिए ना जो हम दोनों की दोस्ती कराए, वो एंटिटी है गुरु। सो गुरु कनेक्ट्स अस विथ कृष्णा, तो बीच में एक कनेक्टिंग पर्सनैलिटी चाहिए ताकि हम भी भगवान श्री कृष्ण के जो सुख है उसको आस्वादन कर सके। वैसे तो हम मेटेरियल वर्ल्ड के नहीं हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ही है, लेकिन इस संसार में रहते रहते ना हमें ये लगने लगा है कि हम मेटेरियल वर्ल्ड के ही है। तो गुरु हमें बताते हैं कि हमारा असली स्वरूप कहाँ है, हम असली कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो गुरु हमें कनेक्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो गुरु जो है वो हमें फर्स्ट एवर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करवाता है। अब तक हमने दुनिया में कितने सारे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए, माता पिता के, पत्नी के, बच्चे के, लेकिन ये सब रिलेशनशिप टेम्पोररी है। ये हर जन्म में माता पिता बदलते हैं, हर जन्म में हम लोग भी बदलते हैं। इस जन्म में अगर मेरे माता पिता है तो नेक्स्ट जन्म में मैं उनका माता पिता बनूंगा। तो ऐसे रिश्ते बदलते हैं, लेकिन एक जो रिश्ता है वो परमानेंट होता है, वो है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हमारे और भगवान के साथ। तो ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बताने के लिए आता है गुरु कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं। अगर हम नेक्स्ट जीवन में नारकीय जीवन जीने वाले थे तो उससे भी बचाने वाले हैं गुरु। तो गुरु के साथ जो हमारा रिश्ता होता है ये कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है, यह है स्पिरिचुअल रिश्ता, आध्यात्मिक रिश्ता भगवान के साथ, गुरु के साथ हमारा। तो इसी प्रकार हम सब कनेक्ट कर पाते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि गुरु जो भगवान के निकटतम है वो हमें बताते हैं कि ये मेरा एक शिष्य है, हे कृष्णा आप इसको प्लीज़ स्वीकार कर लो। और शास्त्रों में क्या बताया गया है? शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु इज़ अ पोस्टमैन की तरह गुरु कार्य करता है। जैसे जब हम किसी के लिए लेटर लिखते हैं तो पोस्टमैन वो लेटर को लेता है और जिसके लिए हम लिखते हैं उस तक वो पहुंचा देता है। अब ऑन द वे लेटर पहुंचाने वाला जो वे है उस वे में पोस्टमैन लेटर को चेंज नहीं करता, कोई मॉडिफाई नहीं करता, कोई डिफरेंट कुछ लिखता विकता नहीं है। जैसा हमने मैसेज लिखा था वैसा ही वो पहुंचाने वाले तक पहुंचा देता है। तो गुरु भी यही करता है, जैसे भगवान ने नॉलेज दिया था वही नॉलेज गुरु एज इट इज हमें देता है। वो कोई पोथी नहीं चलाता कि भगवान तो भक्ति योग बता रहे हैं लेकिन मेरे लिए कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है तो आप लोग कर्म योग मानिए। नहीं, गुरु भगवान ने जो कहा एज इट इज उसको रिपीट करने वाले हैं गुरु। इसलिए गुरु इज अ पोस्टमैन की तरह कार्य करता है गुरुदेव हमारे। तो यही थे गुरु के कुछ क्वालिटीज़। जैसे एक बार क्या हुआ, गुरु नानक जी एक बार गए जगन्नाथपुरी में जाकर गुरु नानक जी जगन्नाथ जी के सामने अपने गुरु की ग्लोरिफिकेशन करने लगे, अपने गुरु के प्रशंसा करने लगे। तो जो पंडा थे वहाँ पर, जो ब्राह्मण थे, वो लोग देखने लगे, अरे ये आया यहाँ पर जगन्नाथ जी का ग्लोरिफिकेशन करने की जगह ये अपने गुरु का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो गुरु नानक जी ये करने के बाद वो चले गए। फिर
गुरु नानक जी के जो शिष्य थे वो गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते समय वो गुरु नानक जी के गुणगान करने लगे, जगन्नाथ जी का गुणगान नहीं करके गुरु नानक जी के गुणगान करने लगे। तो ये ब्राह्मण लोग और ज़्यादा चिढ़ गए, जगन्नाथ जी सामने है, ये अपने गुरु का गुणगान कर रहे, जगन्नाथ जी का गुणगान करना चाहिए। तो वो शिष्य फिर से गुरु नानक जी के पास चले गए। तो उन ब्राह्मणों से रहा नहीं गया, वो ब्राह्मण गए गुरु नानक जी के पास। गुरु नानक जी से उन्होंने पूछा कि आप जब गए, आपने जगन्नाथ जी का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, आपने अपने गुरु का ग्लोरिफिकेशन किया। आपका शिष्य जब गया उन्होंने भी जगन्नाथ जी का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, उन्होंने आपका ग्लोरिफिकेशन किया, ऐसा क्यों? भगवान है यहाँ पर, आप अपने गुरु को क्या भगवान मानते हो? तो गुरु नानक जी ने कहा, मैं आपको एक सिंपल टास्क देता हूँ, अग्नि यहाँ जल रही है, आप अग्नि को छू के दिखा दो। उन्होंने अग्नि के छूने का प्रयास किया लेकिन वो छू नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम अग्नि को छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा ना, हम कैसे छुए? तो गुरु नानक जी ने उनको एक लकड़ी दिया, अब इस लकड़ी के साथ आप अग्नि को छुओ। तो उन्होंने अग्नि को छुआ। तो उन्होंने कहा कि आप अग्नि के साथ कनेक्शन में हो? हाँ, मैं कनेक्शन में हूँ। किस माध्यम से आप कनेक्शन में हो? इस लकड़ी के कारण मैं अग्नि के साथ कनेक्शन में हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान भी ज्वलन तो अग्नि के समान है। भगवत गीता में बता रहे हैं कि भगवान का जो रूप है वो है, हजारों सूर्य अगर एक साथ उदय हो जाए उससे भी ज़्यादा कांति है भगवान के शरीर से। तो ऐसा रूप है। तो ये तो एक अग्नि है, अगर हम भगवान को डायरेक्ट छूने का प्रयास करेंगे हम जल के राख हो जाएंगे। इसलिए जो माध्यम चाहिए वो माध्यम है गुरु का। गुरु के वजह से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में कहते हैं कि कोई कितना भी ज़्यादा भक्ति क्यों ना कर ले, हे नारद मुनि, मेरा भक्ति कोई कितना भी ज़्यादा उच्च कोटि वाला क्यों ना भक्ति कर ले, अगर उसने गुरु स्वीकार नहीं किया तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये में भक्त जना पार्था न में भक्तस्य ते जना मद भक्ता नाम च ते भक्तस यो में भक्त तमो मतः, कि जो कहता है कि वो मेरा भक्त है असल में वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है असल में वही मेरा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं। इवन भगवान श्री कृष्ण खुद गुरु स्वीकार करते हैं, ये दिखाने के लिए, देखो मैंने गुरु स्वीकार किया है ना, तुम भी गुरु स्वीकार करो। इसलिए हमें गुरु स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो फिल्टर मैंने बताया, इस फिल्टर को आप लेके जाओ और टेस्ट करो, देखो आपको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ऐसे यू मिलेगा। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।